Hello everyone, I am Gulsdas Patil with my friend Prathamesh Barve welcomes you all to Engineering Tools where engineering made easy. So in the previous video we have nicely understood how to make the addition of sparse matrix, and in this video we are going to see how it is easy to code the addition for sparse matrix. So for that purpose यहाँ पे कोड है, अपन algorithm की मदद लेंगे and example already solved in the previous video. So let's understand how to code the addition of sparse matrix. So this is our CPP program. ओके फॉर द स्पार्स मैट्रिक्स ऑपरेशन. अब तक के अपने ढेर सारे ऑपरेशन देखे हैं, दैट इज उसके अंदर क्रिएट कैसे करना, एक्सेप्ट कैसे करना, डिस्प्ले, एडिशन अभी देखने वाले हैं, ट्रांसपोज एंड फास्ट ट्रांसपोज. अब तक के सारे ऑपरेशन के लिए लिखे मुझे एक ही मैट्रिक्स चाहिए था एंड इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन आई नीड अनदर स्पार्स मैट्रिक्स. सो इन द मेन फंक्शन, सो लेट्स गो टू द मेन फंक्शन. सो मेन फंक्शन में मैंने स्पार्स मैट्रिक्स क्लास के ही दो ऑब्जेक्ट बना दिए. और वी नो दैट व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग द कॉपी ऑफ क्लास विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, इट्स कॉपी इज क्रिएटेड. सो फर्स्ट कॉपी रेफर होगी अपनी sp1, इसको कहेंगे अपन अभी sp1, और ये कॉपी बन जाएगी मेरी sp2. डन. एंड then here we are calling sp1 accept matrix, matrix display कर देंगे, sp2 accept matrix and matrix display कर देंगे. then we are calling sp1 dot addition function, मतलब ये sp1 जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल कर रहा है एडिशन फंक्शन को, और उसके अंदर अपन रेफरेंस भेज रहे हैं sp2 का, मतलब मेरे पास दोनों मैट्रिक्स अभी अवेलेबल है. सो लेट्स परफॉर्म द एडिशन बाय कॉलिंग द एडिशन फंक्शन. सो दिस इज द एडिशन फंक्शन. इसके अंदर मुझे L1 और L2 लगने वाला है. क्या है क्यों है देखेंगे अपन. ओके एंड IJK दैट वी नो, रिजल्ट मैट्रिक्स दैट आल्सो वी नो. L1 क्या है, स्पार्स ऑफ 0 2, मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल्स टू L1, मतलब कितने 4. ओके एंड दिस विल बी 4. अब L1 L2 इसलिए लिखा है क्योंकि अपने एल्गोरिथम में एक स्टेप ऐसी थी कि रिपीट द स्टेप, दिस पर्टिकुलर 6 स्टेप टिल एनी मैट्रिक्स इज रीच टू इट्स एंड. ओके, अब एंड तक रीच करेगा कैसे पता चलेगा, दैट इज I 4 तक पहुंचा. कैसे पता चलेगा, जब तक I का वैल्यू नंबर ऑफ नॉन जीरो नहीं होता, मतलब जब तक I का वैल्यू L1 नहीं होता तब तक के ट्रैवर्स करो, एंड जब तक J का वैल्यू L2 नहीं होता तब तक के ट्रैवर्स करो. डन. So first let's check the algorithm. So algorithm में क्या लिखा है अपन ने, ऑप्टेन ट्रिपलेट हो गया, क्रिएट न्यू हो गया, कॉपी रोज एंड कॉलम टर्म फ्रॉम एनी मैट्रिक्स टू स्पार्स मैट्रिक्स, एंड लेट IJK को इनिशियलाइज करो एंड ट्रैवर्स बोथ मैट्रिक्स फ्रॉम सेकंड रो. ठीक है, लेट्स गो टू द कोड. सो हियर मैट्रिक्स बन चुके हैं अपने सारे, एंड रिजल्ट ऑफ 0 0, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू रिजल्ट ऑफ 0 0, इस पे क्या कॉपी करो, स्पार्स ऑफ 0 0, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स की रो टर्म. सो कॉपी कर लिया अपन ने. सिमिलर फॉर कॉलम टर्म कॉपी कर ली. देन वी आर चेकिंग दिस कंडीशन, व्हाइल की कंडीशन. ये कंडीशन मतलब क्या है, ओके लेट्स गो टू द एल्गोरिथम. ये कंडीशन है अपनी ये, रिपीट स्टेप 6 टिल एंड ऑफ एनी मैट्रिक्स ट्रिपलेट. और अभी तुमको बताया था, लेट्स गो टू द कोड. मैट्रिक्स का ट्रिपलेट एंड कब होगा, whenever Li is less than or equals to L1 and J less than or equals to L2, तब तक के ही मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना है. जैसे ये रीच हो जाएगा ना, मतलब इसके बियॉन्ड चले जाएगा, दैट विल बी द एंड ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ इनिशियली द वैल्यू ऑफ I equals to 1 and J equals to 1, so this condition is true. So while this condition is true, we need to repeat something, okay, again and again. This is a loop. So क्या रिपीट करना है, let's check. So this is our algorithm. So repeat step 6. Step 6 को रिपीट करना है. रिपीट क्या कहता है, पहले कंपेयर करो रो टर्म सेम है, कंपेयर करो कॉलम टर्म सेम है, नॉन जीरोस का एडिशन करो एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स में स्टोर करो बाय इंक्रीमेंटिंग ऑल इंडाइसेस, भूलना नहीं. एल्स ओके दैट इज ओके. ठीक है, पहले अपन ने चेक किया रो टर्म I0, दैट इज नथिंग बट द रो टर्म. J0 मतलब ये रो टर्म, दोनों सेम है, तो क्या करो, कंपेयर द कॉलम टर्म, दैट इज I1, I का वैल्यू 1 है, दैट मींस 1 1, J का वैल्यू 1 है, सो 1 1, दिस पर्टिकुलर टर्म. ये दोनों कंपेयर करेंगे, अगर सेम रहेंगे तो क्या, ऐड द नॉन जीरो टर्म, दैट इज
रिजल्ट ऑफ K2, K1 है, सो K2 दैट इज यहाँ पे नॉन जीरो वाले, इसमें क्या करो, दोनों नॉन जीरो का एडिशन करो, I2 प्लस J2 एंड स्टोर इट इनटू द K2, एंड रो एंड कॉलम कोई भी एक मैट्रिक्स से कॉपी कर लो क्योंकि दोनों सेम है. Then again let's go to the algorithm. Okay, and yes, increment the all indices, that is I plus plus, J plus plus and K plus plus. Now अगर ऐसा नहीं है तो चेक करते क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो क्या, whichever has less column term copy that into the resultant matrix and increment respective indices. So let's check. If this is not true then else part will execute. अब else part हो रहा है, else part में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि whether the column term of first matrix is less than the column term of second matrix. अगर ऐसा है तो क्या, copy all the elements that is that particular row from I matrix, that is first matrix to resultant matrix, and increment I and K. अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम टर्म अभी ग्रेटर है सेकंड मैट्रिक्स से, मतलब सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम टर्म छोटा है, तो किसको कॉपी करेंगे, यस सेकंड मैट्रिक्स के टर्म को, सेम एग्जैक्टली सिमिलर, K0 equals to J0, K1 equals to J1, K2 equals to J2 and increment J and K. ठीक है, मतलब ये अपन ने स्टेप कंप्लीट कर ली अपने एल्गोरिथम की. जस्ट पॉज द वीडियो, हैव अ लुक ऑन द कोड. एल्गोरिथम काफी इजी वे में बनाया गया है एंड एग्जैक्टली सिमिलर टू कोड. जैसे एल्गोरिथम था वैसे ही कोड बनते जा रहा है, एंड सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर देयर. यू जस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, जो पहले ट्रिपलेट में पढ़ाया गया है ना, उसको ध्यान से पढ़ो, फिर उसका सिंपल ट्रांसपोज, फास्ट ट्रांसपोज, फिर एडिशन क्या चीज है. लेट्स गो टू द एल्गोरिथम. ये अपन ने एड्रेस कर लिया. एल्स मतलब अगर रो टर्म सेम नहीं है तो क्या करो, कंपेयर द रो टर्म ऑफ बोथ मैट्रिक्स, व्हिचएवर हैज लेस वन कॉपी दैट. तो इसको कैसे अपन ने कोड किया देखते हैं. सो दिस एल्स दैट इज 1 2 3, ओके, व्हाइल अब तक चल रहा है. ओके, ये एल्स है फर्स्ट इफ का. अगर रो सेम नहीं है तो क्या करो, देन कंपेयर द रो टर्म. अपने को पता है रो टर्म कहां पे होती है, जीरोथ लोकेशन पे फर्स्ट मैट्रिक्स के एंड जीरोथ लोकेशन पे सेकंड मैट्रिक्स के. दैट इज I of 0, J of 0. डन. दैट इज रिजल्ट ऑफ जिसका भी छोटा है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स रो टर्म इज, हियर वी आर राइटिंग फर्स्ट मैट्रिक्स रो टर्म इज ग्रेटर देन द मैट्रिक्स 2. ओके, मतलब मैट्रिक्स 2 का छोटा है रो टर्म. Then copy the second matrix to the resultant matrix, that is matrix J0 will be K0, K1 is equals to J1 and K2 equals to J2 and increment J++ and K++. ओके, थोड़ा बहुत मैं फास्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है चीजें. यही सारी चीजें अपने एल्गोरिथम में और एग्जांपल नाइसली देखा था. डन. अब ये बन गया, अगर मैट्रिक्स 2 छोटा है, अगर मैट्रिक्स 1 छोटा है तो क्या, सिमिलरली कॉपी करो. बस वही चीज है, वही कोड बार बार लिखा है अपन ने, I++ K++. ठीक है, तो ये बन गया मेरा 1 2 3 4. दिस वन इज फॉर व्हाइल लूप. ये ऐसा पूरा चलते जाएगा जब तक कौन सा कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, व्हाइल का. और व्हाइल का कंडीशन क्या है, व्हेन I is less than equals to L1, that is non-zero value, and J less than or equals to L2, that is non-zero values of second matrix. अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करना है, सबसे पहले एल्गोरिथम में देखते हैं. एल्गोरिथम में क्या लिखा है, क्योंकि एल्गोरिथम इज द इंपॉर्टेंट, कोड करने वाले बहुत मिल जाते हैं. सो कॉपी द रिमेनिंग टर्म फ्रॉम स्पार्स मैट्रिक्स इफ एनी टू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. तो चेक करते हैं कोड. व्हाइल J is less than or equals to L2, मतलब J का कंडीशन, J अब तक यहां से यहां पे कहीं पे तो भी खेल रहा है. ओके, J अब तक इसके बाहर नहीं आया है. एंड I is greater than L1, मतलब I बाहर आ चुका है, मतलब I का वैल्यू इज 4 से, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट से ज्यादा हो चुका है. तो क्या करो, J नहीं पहुंचा, मतलब J में ऐसी कोई तो भी टर्म बाकी है जिसको अपन ने कॉपी नहीं किया है. देन कॉपी द ऑल J टर्म इनटू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स एंड इंक्रीमेंट J एंड K. तो ये मैट्रिक्स चलते जाएगा, जितने भी टर्म बची है वी डोंट केयर, जितनी भी बची है सारी कॉपी हो जाएगी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग. कंपाइलर ढूंढ लेगा कितनी टर्म बची है, अपने को सिर्फ लिखना है ढंग से, वो भी अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम. एंड दिस इज फॉर अगर J टर्म बाकी है तो, एंड जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, एंड दिस कोड इज फॉर व्हेन द I टर्म इज रिमेनिंग, दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स टर्म इज रिमेनिंग एंड J टर्म खत्म हो चुकी है, दैट इज J टर्म इज एक्सीडेड अमंग द मोर देन इट्स नॉन जीरो वैल्यूज. तो क्या करो, फर्स्ट मैट्रिक्स के टर्म कॉपी करो.
k0 equals to I0, k1 equals to I1, k2 equals to I2. सी गाइज मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका वीडियो पॉज करो, कोड इज इंपॉर्टेंट, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरी बात सुनना, ओके। आफ्टर ऑल मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एल्गोरिथम देन कोड, ठीक है। तो अपने सारा चीज कॉपी कर लिया है, एंड रिजल्ट ऑफ 0 2 इज इक्वल्स टू k - 1, जो लास्ट चीज थी ना ये वाली, ये अपने सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया था, दिस इज इक्वल्स टू k बन गया था 7 तक के, एंड 7 - 1 विल बी 6। सो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ 0 2, रिजल्ट ऑफ 0th row second column will be the k - 1, and this is my full proof matrix, and then addition result, and we display this matrix as it is। डिस्प्ले का कोड तो पता ही है, ओके। नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें देखना है फर्स्ट वीडियो, मैट्रिक्स एक्सेप्ट और डिस्प्ले कैसे करना है ट्रिपलेट फॉर्म में, डन। So that's all from the concept of sparse matrix. I hope you enjoyed it. But still, if you are having any doubts, use our discussion section, or if you are having any suggestion to improve the quality of course, kindly reach us at letstalk@engineeringtools.com. We are taking so much of effort to make the engineering so easy and programming enjoyable. So kindly share it with your friends and rate this course. So thanks for joining Engineering Tunes, where engineering matters.